उज्जवल भविष्य का शुभ चिन्ह। अखंड ज्योति के गत अंकों में व्रतधारी आंदोलन की संक्षिप्त रूपरेखा पाठकों को समझाने का प्रयत्न किया गया है। प्रसन्नता की बात है कि युग निर्माण की इस योजना का सर्वत्र हार्दिक स्वागत किया गया है। अखंड ज्योति परिवार प्रगतिशील धर्मसेवी सत्पुरुषों का संगठन है। इस पत्रिका को पढ़कर वे पढ़ने का शौक मात्र पूरा नहीं करते, पर स्वाध्याय द्वारा आत्मनिर्माण करके और जीवन को सफल बनाने वाला रास्ता ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। इस परिवार के प्रत्येक सदस्य के अंतःकरण में यह तथ्य भली प्रकार भर चुका है कि भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने, स्वर्गीय शांति का रसास्वादन करने, जीवन मुक्ति का आनंद लेने, आत्मा को परमात्मा में लीन करने जैसे आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल जप, ध्यान, पूजा, उपवास, हवन आदि ही पर्याप्त नहीं है, वरन यह भी आवश्यक है कि अपना जीवन सद्विचारों एवं सत्कार्यों से परिपूर्ण बनाया जाए और उसमें लोक सेवा का समुचित स्थान रहे। जिसके जीवन का दृष्टिकोण व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति ही है, वह निश्चय ही बहुत घटिया एवं तुच्छ व्यक्ति है। संसारों में असंख्य व्यक्ति ऐसे भरे पड़े हैं जिनका मस्तिष्क खुदगर्जी के विचारों से ही भरा रहता है। वे खुदगर्जी के अतिरिक्त दूसरी बात सोच ही नहीं सकते हैं। उनके कार्यों में स्वार्थ ही स्वार्थ भरा रहता है। उन्हें परमार्थ की, लोकहित की, जनसेवा की कोई उपयोगिता एवं आवश्यकता समझ में नहीं आती। इसे वे व्यर्थ की बात मानते हैं। जिस कार्य से स्वार्थ सिद्ध न हो वह कार्य उनकी दृष्टि में मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता है। ऐसे स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए बुरे से बुरे कार्य करने में संकोच नहीं करते। ऐसे लोगों की कमी आध्यात्म क्षेत्र में भी नहीं है। अपने आप को धर्मात्मा समझने और कहलाने वाले भी अनेकों व्यक्ति ऐसी ही खुदगर्जी में डूबे देखे जाते हैं। मुझे स्वर्ग, मुक्ति, रिद्धि सिद्धि, देव कृपा एवं वरदान प्राप्त हों और उन्हें उपलब्ध करके मैं स्वयं इस लोक या परलोक में खूब मौज मजा करूं, इतना ही उनका दृष्टिकोण होता है। जिस प्रकार धन कमाने की तृष्णा में व्यक्ति दिन रात उपार्जन के घोरक धंधे में लगा रहता है, उसी प्रकार यह आध्यात्मिक या धर्मात्मा कहलाने वाले व्यक्ति भी कुछ जप तप करते हैं तो उसके मूल में उनकी व्यक्तिगत स्वार्थपरता की दृष्टि में एक समान है। अंतर केवल कार्यक्रम और योजना भर का है, लक्ष्य दोनों के एक हैं। एक बंबई के ताजमहल होटल में कश्मीर में, फ्रांस में जाकर मौज मजा करना चाहता है, दूसरा स्वर्ग और बहिश्त में रंगरेलियां करने के सपने देखता है। आज आध्यात्म क्षेत्र में भी अधिकांश जप तप करने वाले स्वार्थी कामनाओं और वासनाओं के लिए ललायत रहते हैं। जप तप को तो उन वासनाओं की पूर्ति का एक उपाय मात्र मानकर चलते हैं। यदि उस कामना की पूर्ति में बाधा या विलंब दिखता है तो साधना को छोड़ ही नहीं देते, वरन उसे व्यर्थ बताकर कुपित भी होते हैं। प्रसन्नता की बात है कि अखंड ज्योति परिवार के धर्म प्रेमी परिजन इस घटिया श्रेणी के नहीं हैं। इतने वर्षों तक उच्च कोटि के तत्व ज्ञान की पत्रिका और पृष्ठों का अध्ययन किया है। फलस्वरूप उनकी यह मान्यता सुदृढ़ हो चुकी है कि परमात्मा का सच्चा अनुग्रह प्राप्त करने के दो प्रधान माध्यता का साधन और सेवा का समन्वय होना आवश्यक है। साधना से सेवा का महत्व किसी भी प्रकार कम नहीं है। इन दोनों में से एक को छोड़ दिया जाए तो लक्ष्य की ओर प्रगति नहीं हो सकती। बिजली की धारा बहाने के लिए दो तारों की आवश्यकता होती है। यदि टूट जाए तो वह विद्युत प्रवाह रुक जाएगा। ईश्वरीय कृपा की विद्युत धारा अंतःकरण में अवतीर्ण करने के लिए साधना और सेवा के दोनों ही तार आवश्यक हैं। एक के अभाव में प्रगति रुक जाएगी। केवल साधना करने वाले व्यक्ति अपनी स्वार्थपरता के कारण ईश्वर की दृष्टि में ओछे और खुदगर्ज जांचेंगे। ऐसे लोग चाहे कितनी ही मिन्नतें करें, कितना ही गिड़गिड़ाएं, स्तोत्र प्रार्थना करें, उस अंतर्यामी की दृष्टि में भिक्षुक और स्वार्थी ही जांचेंगे। उन्हें कभी भी प्रभु का सच्चा प्यार प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो केवल सेवा कार्यक्रमों में लगे हैं, उनकी आत्मा में यदि ईश्वरीय श्रद्धा नहीं है तो उनके सेवा में सांसारिकता ही प्रधान रहेगी। आजकल जिस प्रकार अनेकों राजनैतिक पार्टियों एवं सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं और नेताओं
में जो स्वार्थ संघर्ष देखा जाता है उससे स्पष्ट है कि उनकी सेवा केवल बाह्य स्तर पर अवलंबित है। यदि उन्होंने आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्तर पर यह सेवा लक्ष्य अपनाया होता तो यह खेदजनक बातें उनके चरित्र में दृष्टिगोचर न होती, जिनके कारण उनका सारा सेवा कार्य एक प्रकार से व्यर्थ ही सिद्ध हो रहा है। अखंड ज्योति परिवार का लक्ष्य एवं दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट एवं स्वच्छ है। उसका प्रत्येक सदस्य यह अनुभव करता है कि सेवा को जीवन में समुचित स्थान दिए बिना आध्यात्मिक लक्ष्य कदापि पूर्ण नहीं हो सकता। जब तब की अनिवार्य आवश्यकताओं को वह भली प्रकार अनुभव करता है, पर साथ ही यह भी जानता है कि यदि जन सेवा की उपेक्षा की गई तो ईश्वर को प्रसन्न कर सकना और अपने अंतःकरण को देव भूमिका में विकसित कर सकना कदापि संभव नहीं। अध्यात्म का तात्पर्य ही सब प्राणियों में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा को सब प्राणियों में देखना है। जहाँ यह दृष्टि होगी वहाँ सेवा करने की वृत्ति अनिवार्य रूप से विकसित होगी। दान और दया इन दो गुणों को अध्यात्म का प्रधान चिन्ह माना गया है। दया के कारण दूसरों के कष्टों को देखकर जो वेदना उत्पन्न होती है उसका प्राकट्य दान के रूप में होता है। भौतिक वस्तुओं के अभाव में दुख पाने वाले लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषधि तथा शारीरिक सेवा करके उनकी सहायता की जाती है। यह दान का स्थूल रूप है। सद्ज्ञान और सदाचार के अभाव में ही संसार के अधिकांश दुख हैं। इन अज्ञान और पाप की पीड़ा से कराहते हुए दीन दुखियों का कष्ट दूर करने के लिए अन्न, जल, औषधि से काम नहीं चल सकता। इनका दुख मिटाने के लिए उस सद्ज्ञान की आवश्यकता है जिससे जीवन क्रम में सतोगुण की वृद्धि हो और स्थायी सुख शांति का मार्ग प्रशस्त हो। अध्यात्मवादी व्यक्ति अपनी साधना करते हैं, साथ ही सद्ज्ञान का सदावर्त भी बांटते हैं। दया उनकी अंतरात्मा में से छलकती है, फलस्वरूप वे दान करने के लिए विवश हो जाते हैं। दानों में ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस महादान का संयोजन ब्राह्मण इसी दृष्टि से लोक पूज्य माना जाता है। ब्राह्मणत्व का अनिवार्य कर्तव्य ज्ञान दान है। दान की महत्ता से हिंदू धर्म ग्रंथों का पन्ना पन्ना भरा पड़ा है, पर खेद की बात है कि हमारे अन्य अनेक आदर्शों के रूढ़ी मात्र बढ़ जाने के कारण जिस प्रकार दुर्गति हो रही है, उसी प्रकार दान तत्व का भारी दुरुपयोग हुआ। जब मानस से निकली हुई धर्म श्रद्धा की निर्झरणी कुपात्रों, चंद स्वार्थी व्यसनी और पाखंडियों के ऐश आराम का निमित्त मात्र बनकर रह जाती है तो अध्यात्म की आत्मा रो पड़ती है। जिस पुनीत जलधारा से संचित होकर धर्म उद्यान को लहलहाते हुए नंदनवन की तुलना में विकसित होना चाहिए था, वह धारा गंदे दलदलों में कीचड़ बढ़ाने और उत्पन्न करने का निमित्त बनती है तो किसी भी सहृदय का दुखी होना स्वाभाविक है। आज दान तत्व की ऐसी ही दुर्गति हो रही है। लोग दान पुण्य खूब करते हैं, पर पात्र कुपात्र का, कार्य अकार्य का विचार किए बिना उसका उद्देश्य ही विकृत हो जाता है। अखंड ज्योति परिवार विचारशील, विवेकवान एवं दूरदर्शी लोगों का संगठन है। उसमें श्रद्धा कूट कूट कर भरी गई है, साथ ही विवेक का पुट भी समुचित मात्रा में मौजूद है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि जब कभी कोई सुव्यवस्थित आध्यात्मिक आयोजन सम्मिलित रूप में किया जाए तो उसका सब स्वजन समुचित स्वागत करें। परिजनों की विचारधारा एक निर्धारित लक्ष्य की ओर नियमित गतिविधि से प्रवाहित होती है, इसलिए हम सबका कदम कदम मिलकर चलना सहज ही हो जाता है। इस लंबी अवधि में इस परिवार के सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत जीवनों में भारी परिवर्तन किया है। जिनके फोटो एवं भाषण छपते हैं, ऐसे नेता भले ही हम में से ना बने हों, पर उज्जवल चरित्र, आदर्शवाद, सेवा भावना एवं सच्ची ईश्वर परायणता की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि के हजारों महापुरुषों का निर्माण हुआ है। यदि कभी इस संस्था के आदर्शवादी एवं धर्मपरायणता लोगों का इतिहास लिखने का अवसर आया, जैसा कि निकट भविष्य में संभावना भी है, तो सारा संसार देखेगा कि आदर्शवादी परंपरा को कायम करने में इस संस्था के परिजन कितने अग्रगामी रहे हैं। प्रशंसा और विज्ञापन से बचकर ठोस धर्म सेवा करने में आस्था रखने वाले
अखंड ज्योति परिवार के सदस्य विगत 20 वर्षों में जो कार्य कर चुके हैं, उसके लिए भारत माता गर्व अनुभव कर सकती है। हमारे यह अग्रगामी कदम मंद होने वाले नहीं हैं। अब तक अथक गति से हम सब आगे बढ़ते रहे हैं। यह प्रगति मंद नहीं होगी। आगे और भी दूने उत्साह से हम आगे बढ़ेंगे। इस भारत भूमि को प्राचीन काल जैसी ऋषि भूमि बना देने का, इस देश में देव पुरुषों का बाहुल्य कर देने का, नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह अधूरा नहीं रहने दिया जाएगा। वह पूरा होने जा रहा है, पूरा होकर रहेगा। श्रेष्ठ पुरुषों की यह विशेषता प्रसिद्ध है कि वे या तो कोई कदम उठाते नहीं, यदि उठाते हैं तो मंजिल पर पहुंच कर रहते हैं। अखंड ज्योति परिवार ने जिस युग निर्माण के लिए संकल्प किया है, वह उसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। व्रतधारी आंदोलन की रूपरेखा सामने आने पर अखंड ज्योति परिवार के प्रत्येक सदस्यों ने बड़ा हर्ष और उत्साह प्रकट किया है, क्योंकि इस योजना से अपने अभीप्सित कई लक्ष्य एक साथ पूरे होते हैं। आत्मकल्याण, आध्यात्मिक उन्नति, जीवन मुक्ति का लक्ष्य इससे पूरा होता है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ उपासना गायत्री का आश्रय लेने से आत्मा पर चढ़े हुए कलुष कलमश छूटते हैं। पवित्र आत्मा ईश्वरीय प्रकाश का आविर्भाव तुरंत होता है और परमात्मा की समीपता का मार्ग अति सरल हो जाता है। व्रतधारी आंदोलन में भाग लेने वाले प्रत्येक परिजन के लिए गायत्री उपासना अनिवार्य है। इस संकल्प में सम्मिलित होने से उपासना की ढील ढाल दूर हो जाती है। नियमित उपासना का कर्तव्य कंधे पर आ जाने से उसी प्रकार तत्परता होती है, जैसे परीक्षा का लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थी को पढ़ने का रंग चढ़ा रहता है। व्रतधारी का संकल्प एक प्रकार से परीक्षा फॉर्म भर देने के समान है, जिसकी प्रेरणा से उसे उपासना करना आवश्यक हो जाता है। आत्मबल बढ़ने, अनंत सुख शांति का द्वार खोलने एवं जीवन का लक्ष्य वेद करने के लिए व्रतधारी का प्रथम संकल्प बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। साधना में प्रेरणा देने का यह अनंत ही सरल एवं प्रभावशाली मार्ग है। अज्ञान और पाप से पीड़ित मानव प्राणियों के प्रति सच्ची दया भावना चरितार्थ करके उन्हें सद्ज्ञान दान करने की जो प्रक्रिया व्रतधारी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, किसी को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देने से बढ़कर और कोई उपकार नहीं हो सकता। समय का दान सबसे बड़ा दान है। धन दान तो उपेक्षा पूर्वक भी किया जा सकता है। जिसके पास बहुत धन है वह किसी काम में अधिक पैसा भी दे सकता है, पर समय सबके पास समान है। वह उतना ही दिया जा सकता है जितनी सच्ची श्रद्धा मन में हो। श्रद्धा के अभाव से समय दान नहीं बन पड़ता। सद्ज्ञान प्रसार और धर्म फेरी के लिए समय दान की जो शर्त व्रतधारी के लिए रखी गई है, उसके पीछे सच्ची सेवा का, सच्चे दान का तत्व ज्ञान छुपा हुआ है। इसी धर्म सेवा से कोई साधक ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है और अक्षय पुण्य का भागी बन सकता है। धन का दान तुच्छ है, क्योंकि वह तुच्छ संयोग से भी कमाया जा सकता है, और भारभूत अनावश्यक धन को कोई किसी पर प्रचुर मात्रा में रखता है। वह अनीति उपार्जित भी हो सकता है, पर समय के बारे में यह एक भी बात लागू नहीं होती। समय तो कोई व्यक्ति तभी दान करेगा जब उसमें पूरी निष्ठा होगी। निष्ठापूर्वक सद्ज्ञान प्रसार के लिए समय दान करना, यह त्रिविध संयोग पुण्य की महान त्रिवेणी है, जिसमें स्नान करने वाला साधक पीढ़ियों समेत तरताना है। आत्मकल्याण के दोनों ही साधन, उपासना और सेवा का व्रतधारी आंदोलन में पूरा समन्वय एवं सम्मिश्रण है। युग निर्माण की जो महान संभावना इस आंदोलन में सन्निहित है, उसे समय की सबसे बड़ी पुकार कहा जा सकता है। नैतिक बुराइयों, दुष्प्रवृत्तियों और कुरीतियों से आज का वातावरण ऐसा गंदा और विषाक्त हो रहा है कि उसमें सांस लेते हुए दम घुटता है। यदि इस वातावरण को बदला ना गया तो हमारा भविष्य सब प्रकार अंधकारमय ही बनेगा। जागृत धर्मात्माओं पर इसकी जिम्मेदारी है कि जन समाज को कुमार्ग पर जाने से रोकें और सन्मार्ग की प्रेरणा दें। श्रेष्ठ पुरुषों के सत प्रयत्नों से आगे भी युग बदले हैं, अब भी बदल सकते हैं।
अखंड ज्योति परिवार का शक्तिशाली संगठन यदि तन्मयता और तत्परता पूर्वक युग निर्माण संकल्प को पूरा करने खड़ा होता है तो आज जो अनैतिकता की काली घटाएं चारों ओर गरजती दिखाई पड़ती हैं वे फट सकती हैं, हट सकती हैं। भारतीय संस्कृति की प्रखरता का पुण्य प्रभाव हम पुनः ला सकते हैं। वह लाने के लिए ही व्रतधारी आंदोलन है। अखंड ज्योति परिवार के सदस्यों ने इस आंदोलन की महत्ता को समझा और स्वीकार किया है। यह हमारे शुभ भविष्य का चिन्ह है। परिजन इस योजना को सफल बनाने के लिए जिस उत्साह और निष्ठा के साथ अग्रसर हो रहे हैं उसे देखते हुए यह विश्वास दिन दिन दृढ़ होता जाता है कि भारत भूमि में धार्मिक चेतना की जो महान परंपरा अनादिकाल से चलती आ रही है वह मूर्छित भले ही हो गई हो, मरी नहीं है। अब वह मूर्छा भी समाप्त होने जा रही है। नव चेतना का, धर्म जागृति का, संयम और सदाचार का, नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्वर्ण बिहान अब बिल्कुल निकट है। परिवार के परिजनों का उत्साह उसी उज्जवल भविष्य का शुभ शकुन है। अखंड ज्योति, जुलाई 1959, पृष्ठ संख्या 36, 37, 38, 39। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।